हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ओरियो केक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 पैकेट ओरियो बिस्कुट लेंगे और उसको हम निकाल लेंगे। फिर एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें बिस्कुट को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें हम डाल देंगे। फिर उसको मिक्सी जार में पीसकर एक पाउडर जैसा बना लेंगे। अब इसको एक प्लेट में रखकर साइड कर देंगे। अब केक बनाने के लिए हम केक टिन को बटर लगा देंगे और एक कागज़ से कवर कर देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए लो आंच पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए, कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है तो हम केक का मिश्रण बना लेते हैं। तो ओरियो बिस्कुट का जो पाउडर है उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर उस मिश्रण को हम मिला लेंगे। एक बार ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध को हमें डालना है और उसे हमें मिलाते जाना है। ये थोड़ा सा पतला मिश्रण रहेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा और मिलाइएगा और फिर उसको बाद देखिएगा कि ये कैसा मिश्रण तैयार हुआ है। ऊपर से गिराइएगा, अगर रिबन की तरह गिरे तो समझिए कि ये मेरा मिश्रण तैयार हो गया। अब इसमें हम छोटा वाला इनो का पैकेट डालेंगे, ऊपर से 2 चम्मच दूध डालेंगे और फिर इनो को उसी मिश्रण में हम मिला देंगे। इनो डालने के बाद इस मिश्रण को फेंटना नहीं है फ्रेंड्स, बस इनो को इस मिश्रण में हमें मिलाना है। अब ये इनो मिलाने के बाद अब इस मिश्रण को हमें केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए इसको केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा 2 बार इसको टैप कर लेंगे। अब वो जो कढ़ाई पहले से प्रीहीट करने के लिए रखे थे उसको हम थोड़ा सा तले में नमक डाल देंगे, एक स्टैंड रख देंगे और फिर केक के मिश्रण को उस कढ़ाई में रख के एक ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढकने के बाद अंदर से एयर ना निकले ये देख लेंगे। अब चलिए 15 मिनट हो गया, तो इसको निकाल के हम देखते हैं। तो एक चाकू से चेक करेंगे, अगर अंदर डालकर चाकू देखेंगे, अगर ये क्लीन है तो समझिए कि ये मेरा केक तैयार है फ्रेंड। अब गैस को ऑफ करके 5 मिनट के लिए फिर से ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद एक प्लेट लेंगे। अब उस केक को हम उस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए पलट कर निकाल लेते हैं। कागज़ रखने के चलते ये आसानी से केक निकल जाता है फ्रेंड्स। तो अब कागज़ को हम साइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि केक कितना बढ़िया तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार हुआ है। अब चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब शुगर सिरप बनाने के लिए अब 1 चम्मच चीनी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला देंगे और उसको हम साइड में रख देंगे। अब केक को सजाने के लिए हमें ट्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रफल बनाने के लिए फिर से हम 4 पैकेट ओरियो बिस्कुट लेंगे और फिर से उसी मिक्सी जार में डालकर उसको एक पाउडर के फॉर्म हम बना लेंगे। ये ओरियो बिस्कुट से बना रहे हैं फ्रेंड, तो इस केक में सिर्फ ओरियो बिस्कुट का ही हम इस्तेमाल करेंगे। कोई चॉकलेट, कोई मैदा, कोई अंडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ओरियो बिस्कुट ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बर्तन में ओरियो बिस्कुट का पाउडर हम ट्रांसफ़र करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इस मिश्रण को हम फेंटेंगे। ये मिश्रण केक की तरह नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा उस मिश्रण से ये थोड़ा
थिक रहेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ही दूध इसमें डालना है और मिश्रण को फेंटना है। देखिए तैयार है। तो अब इसको ढक्कन से ढक कर फ्रीज में हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। फ्रीज से निकालने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें फिर से 1 चम्मच हम दूध डालेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट तक ले या 10 मिनट तक ले आप इसको फेंटिए। तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। तो हमें 5-10 मिनट 15 मिनट इसको हमें फेंटना है। ये काम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें केक को सजाने के लिए कूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कूट हम नहीं लेंगे, कूट को हटा देते हैं। हमें घर में ही खाना है तो हम प्लेट में ही केक को डेकोरेट करेंगे। तो प्लेट के बीच में ट्रफल को थोड़ा सा हम रख देंगे और ऊपर से उसमें केक का बैटर रख देंगे। अब उसमें शुगर सिरप जो बनाए थे थोड़ा थोड़ा चम्मच से शुगर सिरप को उसमें हम डाल देंगे। अब ट्रफल को एक कोन में डालेंगे और उसके ऊपर से केक के ऊपर ट्रफल को डालकर सारे केक को हम कवर कर देंगे। अगर आप 2 लेयर 3 लेयर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसी तरह आप ट्रफल को डालिए और ऊपर से फिर एक केक का बैटर रखिए। तो इसके लिए आपकी बिस्कुट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना होगा। तो उसी तरह 2 लेयर 3 लेयर आप कटिंग कर दीजिएगा और इसी तरह ट्रफल को रख कर ऊपर से बैटर रखते जाइएगा। जितना लेयर चाहिए उतना लेयर के आप बना सकते हैं। बस बिस्कुट की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना है। अब ट्रफल डालने के बाद हम एक चाकू के सहारे उस ट्रफल को चिकना कर देना है। तो चलिए फ्रेंड पहले हम चिकना कर देते हैं और चिकना करने के बाद उसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए फिर से हमें फ्रीज़र में रख देना है। तो देखिए फ्रेंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी चिकना हो गया है। तो आप इसे चाहे तो काट से भी चिकना कर सकते हैं, आप चाहे तो चाकू से भी चिकना कर सकते हैं। अब फ्रीज़र में रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए। अब फ्रीज़र से निकालने के बाद फिर से हमें चाकू से इसको चिकना करना है। तो चाकू को पहले से पानी में हम डिप करेंगे और फिर चिकना करेंगे। अगर गर्मी का दिन है तो नल से गर्म पानी ही निकलता है, तो गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ठंडी में केक बना रहे हैं फ्रेंड्स तो पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिएगा और उसमें चाकू को डिप कीजिएगा और केक को ऊपर से चिकना कीजिएगा। पानी में डिप करके चाकू से चिकना करने से क्या होता है कि केक में शाइनिंग आ जाता है और चिकना बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अब जो बिस्कुट का पाउडर बनाए थे तो उसी में से 2 चम्मच हम बचा लिए थे और उसी पाउडर को ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालकर इसका लुक चेंज कर देना है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी पाउडर बचा सकते हैं। हम थोड़ा सा 1 चम्मच ही बचाए थे और देखिए ऊपर से हम डाल दिए तो इसका लुक कितना बढ़ गया है केक का। अब जो ओरियो बिस्कुट का बीच में जो क्रीम रहता है वाइट वाला उसको हम निकाल कर गोल गोल शेप देकर और एक दिल का शेप देकर इसको हम फ्रीज़र में रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए ये सेट हो गया। तो अब उसको निकाल कर देखिए दिल का जो शेप है इसको बीच में रख देंगे और लड्डू का जो शेप दिए थे वो किनारे किनारे सजा दिए हैं। उसी बिस्कुट में से थोड़ा सा बच गया था तो उसका भी हम गोल बनाकर देखिए ये भी लड्डू से सजा दिए हैं। अब एक कोन में चॉकलेट सिरप भरकर सजा दीजिए। अगर चॉकलेट सिरप नहीं है तो इसी ओरियो बिस्कुट का जो सिरप थोड़ा सा बच जाएगा उसी में से 2 चम्मच आप निकाल के कोन में भर लीजिए
और उसे आप सजा दीजिए। अब आपके पास हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी जिसका भी हो टॉपर उसका आप लगा दीजिए। अब चलिए केक को कट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट केक है, कितना अच्छा से कट हो गया। तो आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ओरियो केक। तो चलिए फ्रेंड्स इस केक के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।